ये शक्ति जो है वो अ, मत शक्ति से छोटी होती है। मत शक्ति जो है, मताधिकार की जो ताकत है वो बड़ी है। लेकिन यहाँ पर भारत के अंदर आर्य लोगों ने यहाँ पर उल्टा किया हुआ है। ये कहते हैं कि जो दैव्य शक्ति है, भगवान देवता की शक्ति है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता और भगवानों की जो शक्ति है वो बड़ी शक्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने भारत के लोगों को अनपढ़ बना के रखा, अज्ञानी बना के रखा, अंधविश्वासी बना के रखा और ये यहाँ के संसाधनों को इस और लूटते रहे। अज्ञानता की दलदल में भारतीयों को फंसा करके और ये उनको लूटते रहे और उनको मत शक्ति का जो है इन्होंने कभी भी एहसास नहीं होने दिया। जिस दिन भारतीयों को मत शक्ति का एहसास हो जाएगा उस दिन आर्य जो लोग हैं यहाँ पर दैव्य शक्ति की बात करना भूल जाएंगे। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पर चंद्रमा पर जाकर के वहां पर शिव शक्ति पॉइंट का उद्घाटन किया और उसको चुनाव में भुनाने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि वो तो एक वैज्ञानिक सोच के तहत और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के तहत ये काम हो रहा है और यदि उसका जो लाभ मिलेगा तो वो एक वैज्ञानिक सोच का परिणाम है। लेकिन ये यहाँ के लोगों को भगवान देवता के रूप में उलझा रहे हैं और इनका जो सपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर उन्हीं के सहोदर भाई हैं। जैसे कि आर्यों की जो पहली पार्टी कांग्रेस है और दूसरी पार्टी बीजेपी है और तीसरी पार्टी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। जब यहाँ पर देश के सबसे बड़े सूबे के अंदर जहाँ पर बहुजनों की यहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री रही है, उस प्रदेश के अंदर डंकी मार करके जो ये लोग सत्ता में आए, उस प्रदेश के अंदर इन्होंने राम की मूर्ति का अनावरण किया और उसके अंदर ये जो लोग हैं वो ये काम कर रहे थे और ये अब ये कह रहे हैं कि ये सब दैवीय शक्ति है। ये सब जो है ये सब बकवास है और ये यहाँ तक कि भारत के अंदर जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो भी इस पर रोक लगाता है कि चुनाव के अंदर किसी तरह की जो ये धार्मिक जो बातें हैं, कर्मकांड है और जो दूसरे जो जाति की जो बातें हैं, इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इनके खिलाफ में केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है ये लोग सब आपस में मिले जुले हुए लोग हैं। इसलिए कोई दैवीय शक्ति नहीं है, कोई देवता शक्ति नहीं है, यहाँ पर मत शक्ति है और मत शक्ति का इन्होंने विभाजन किया, विखंडन किया है। और यही कारण है कि आज 15 तारीख का जो अखबार है उसके अंदर बताया गया कि भाई भारत के अंदर मिसिंग वोटर्स है और यहाँ पर जो वोट पढ़ नहीं पाते और जो लोग गांव देहात से शहरों के अंदर आ जाता है उन लोगों को ये तवज्जो नहीं देते हैं, उनसे किराया ऐंठ लेते हैं और उनको बेइज्जत करते हैं, लेकिन उनका मताधिकार नहीं लेते हैं। जो मत शक्ति को इन्होंने विभाजित किया है क्योंकि ये जानते हैं कि वहां से जो बहुजन जो लोग आए हैं वो किसी भी जाति के रहने वाले हो, लेकिन बहुसंख्यक वो बहुजन लोग हैं। अगर उनका शहरों में वोट पड़ेगा तो इनके अंदर शहरों के अंदर जो इनके जो जमींदार जो लोग रहते हैं, जो यहाँ पर देवता और भगवान का प्रचार प्रसार करने में इन जो धार्मिक जो चमचे हैं इनका सहयोग करते हैं, अगर उनका मत हुआ तो इनके जो समीकरण है वो गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए इन्होंने उनको उनकी मत शक्ति को समाप्त कर दिया, उनके मताधिकार को समाप्त कर दिया। और यही कारण है कि जो यहाँ का जो दलाल और जो राजनीतिक जो दलाल है निर्वाचन आयुक्त, वो कहता है कि वोट जरूर डालना है, कि एक दिन की छुट्टी मिली है, तुम बिहार भाग जाना, बंगाल भाग जाना, उड़ीसा भाग जाना, राजस्थान भाग जाना, लेकिन वोट जरूर डालना। ये कितनी बेहुदा और अविवेकशीलता की बात है कि जो लोग जहां पर रहते हैं वो व्यवहारिक रूप से वहीं पर मताधिकारी होंगे और वहीं पर ही मतदान करेंगे। ये बात जान करके जो भारत का जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, जिन्होंने आज से 2 साल पहले मुहिम छेड़ी थी लॉस्ट वोट्स, और वो जो लोग हैं उन लोगों ने फिर से इस बात को उठाया और उन्होंने अभी अपने इसी महीने की 15 मार्च का जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसके अंदर खबर छापी कि भाई भारत के अंदर 30 करोड़ जो वोटर हैं, तो ये जो शक्ति है ये मत शक्ति है, ये मत शक्ति दैव्य शक्ति से बड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो आर्य आतंक है
और आर्य आतंकी जो लोग हैं, कांग्रेस के रूप में, भाजपा के रूप में और या आम आदमी पार्टी के रूप में, ये लोग यहाँ पर चोर शक्ति से सत्ता के अंदर है, चोरी की शक्ति से सत्ता के अंदर है। चंदे की जैसे कि इन्होंने चोरी की और उस चंदे को ये लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ के चुनाव आयुक्त को खरीदने के लिए और यहाँ के चीफ जो जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको खरीदने के लिए। वो उनके पक्ष में फैसले सुनाता है कि भारत के अंदर बोगस वोटिंग नहीं है, भारत के अंदर जो यहाँ पर जो है बोगस इलेक्टोरल रोल नहीं है, जबकि यहाँ पर वोटर डुप्लीकेशन है, मल्टीप्लिसिटी है और तरह तरह की नाना प्रकार की। यदि आप निजात पाना चाहते हो इन लोगों से तो जरूरी है आप बहुजनों की जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, अंबेडकर समाज पार्टी है और यहाँ पर भारत मुक्ति पार्टी है, दूसरी बहुजनों की जो पार्टियां हैं, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुत सारी पार्टियां हैं और वो इस देश के अंदर नशे को खत्म करना चाहती हैं। लेकिन ये जो आर्य आतंकी जो लोग हैं ये नशे को देना चाहते, क्यों? क्योंकि इनके भगवान और जो देवता है वो खुद नशा करते थे, जैसे कि शिव जी नशा करते थे, भोले नशा करते थे। तो इनके ग्रंथों के अंदर ये नहीं है कि नशा मुक्त होना है और नशा मुक्त करना है। आपके सभी के परिवारों के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से लोग नशे के अंदर धकेल दिए जाते हैं, नशे का माहौल बनाया जाता है और यहाँ पर के हीरो हीरोइन को इस्तेमाल किया जाता है। गोरी चमड़ी के जो हीरो हैं, गोरी चमड़ी की जो हीरोइन है, उनको इस्तेमाल किया जाता है नशा बेचने के लिए और ये आपको नशे का ऐसा आदी बना देते हैं कि आज चारों तरफ हम देख रहे हैं कि जो नशे की बोरियां यहाँ पर इन्होंने खोल दी है और विशेषकर जो पंजाब है उसके अंदर तो जो सिख जो भूमि है उसके बावजूद उसको इतना वहां के लोगों को नशे में डुबो दिया। वहाँ एक फिल्म भी बनाई गई कि उड़ता पंजाब। वैसे तो पूरे देश को ही इनको ये किस्म से उन्होंने उड़ता भारत को उड़ता हिंदुस्तान बना दिया है। तो आप यदि नशे से मुक्त होना चाहते हो तो बहुजनों की जो पार्टी है उसको सत्ता में लाए, बहुजनों को वोट दे, मनुवादियों को, हिंदुवादियों को, आर्य जो लोग हैं और इनकी पार्टियां हैं इनको टाटा बाइक है, इनको गुड बाय कह दे। हम देखते हैं कि भाई आज यदि नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती, ना सरकारी महकमे में नौकरी मिलती है और न ही प्राइवेट महकमे में नौकरी मिलती है। इनको जो प्राइवेट महकमे में नौकरी मिलती है तो वो केवल 4-5 साल के लिए नौकरी मिलती है। जब इनकी सीनियोरिटी बढ़ती है तो ये उनको निकाल देते हैं और उनको ग्रेच्युटी भी नहीं देते हैं और जल्दी ही उनको निकाल देते हैं, फिर से दूसरे लोगों को ये भर लेते हैं और ना उनको ईएसआई लाभ देते हैं और न ही उनको पीएफ का लाभ देते हैं। उनके ईएसआई को, पीएफ को खा जाते हैं और बहुत ही कम लोगों के जो ईएसआई पीएफ को ये देते हैं। और ये जिनकी सरकारें हैं ये सरकारें जो है ना तो जो मजदूरों के जो औषधालय हैं, यहाँ पर ईएसआई डिस्पेंसरीज है, ईएसआई हॉस्पिटल्स है, उनमें कुछ भी सुविधाएं नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पर जो देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव के अंदर का जो अस्पताल है वहां की हालत देख सकते हैं। वहां पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर चमड़ी का स्पेशलिस्ट है तो वहां पर नाक कान का स्पेशलिस्ट नहीं है और दूसरे स्पेशलिस्ट नहीं, जबकि शहरों के हर गली गली के अंदर स्पेशलिस्ट भरे पड़े हैं। इन लोगों को यहाँ से कम 60 किलोमीटर दूर दांतों के लिए सेक्टर 15 भगाया जाता है और इसी तरह से उनको एक्सरे कराने के लिए, दूसरे सीटी स्कैन कराने के लिए उनको रोहिणी सेक्टर 8 भगाया जाता है, उनको फरीदाबाद भगा दिया जाता है। तो ये इतने बड़ी जो बिल्डिंग बनाने के बाद भी कुछ नहीं करते क्योंकि ये प्राइवेट लोगों को फलने फूलने देना चाहते हैं। इसी तरह से बहादुरगढ़ के अंदर ये उन्होंने कोई अस्पताल नहीं खोला और जितने भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनसे रिश्वत ले करके यहाँ पर इन्होंने गंद फैलाया हुआ है और कोई भी जो डिस्पेंसरी है, मजदूरों की डिस्पेंसरी है, वो सरकारी भवन में नहीं है, सरकारी बिल्डिंगें नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ भगवान देवता की बात करनी है, मंदिर बनाने। तो इसलिए मजदूरों को देखना है कि किन लोगों को सत्ता में लाना है। आपको अम्बेडकरवादी लोगों को, बहुजन लोगों को, बुद्धवादी जो लोग इस देश के अंदर बराबरी की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, उन लोगों को सत्ता में लाना है। जो लोग इस देश के अंदर भगवान देवता के नाम में अंधविश्वास फैलाते हैं, पाखंड फैलाते हैं और देश के संविधान के जो आर्टिकल 13 के तहत 13 के खिलाफ काम करते हैं, जिसके अंदर यह है कि पुरानी रीति रिवाजें सब समाप्त हो गई हैं और उस मात्रा तक जो कि बराबरी का विरोध करती हैं और 51 के खिलाफ में काम करते हैं, जो कि यहाँ पर साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक फर्वर फैलाने की बात करते हैं। ये अपने बच्चों को तो होशियार बनाते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं और दूसरे यहाँ पर जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं,
लेकिन जो बहुजनों के जो बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने उनका जीवन उन्होंने दुर्भर कर दिया है। यहाँ के कितने लोग जो हैं गांव छोड़ के शहरों में आ जाते हैं, और इसी तरह से लोग जो शहरों से लोग विदेशों के अंदर जाते हैं, वहां पर अपनी डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या दूसरी पढ़ाइयाँ पढ़ करके आते हैं, और फिर उसके बावजूद इनको रोजगार नहीं मिलता है। तो ये लोग जो है ये वैसे तो वोट चोरी से सत्ता के अंदर है, लेकिन यदि ऐसा है तो आप लोगों को इनको वोट से हटाना चाहिए और इनको फिर दिखाना चाहिए कि इनकी शक्ति कहाँ है। तो सभी लोगों से यही गुजारिश है कि भाई वो लोग इनको वोट ना दें और वोट का बहिष्कार करें, और जो फिर भारत को जो है फिर से हम लोग एक विवेकशील, तर्कशील, बुद्धिमान देश बना सकते हैं, बुद्धवादी देश बना सकते हैं, और इस देश के अंदर जो बराबरी की और भाईचारे की बात होगी, फिर यहाँ पर जो दूसरे प्रदेशों से जो लोग आते हैं शहरों के अंदर, उन लोगों को भी इज्जत मिलेगी। आज इन लोगों ने जो पेरिफेरी है उसके अंदर ना तो हॉस्पिटल को बनने दिया है। आज आप देखते हैं कि जो ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहां पर जो है कितने कीड़नाल की तरह से लोग भीड़ चलती है। अंग्रेजों को बनाए हुए अस्पताल हैं, विलिंगडन है, लेडी हार्डिंग है, इरविन है, लेकिन इन्होंने सिर्फ नाम बदले, लेकिन इसके बराबर का कोई अस्पताल नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कीड़नाल की तरह से भीड़ नहीं लगी होती। आज यदि शहरों के अंदर, दूसरे प्रदेशों के अंदर इन्होंने अस्पताल बनाए होते तो यहाँ पर भीड़ नहीं लगी होती। आज इंडस्ट्री भी केवल जो देश की राजधानी के आसपास में है। यदि इन्होंने पेरिफेरी को विकसित किया होता, प्रांतों को विकसित किया होता, इंडस्ट्री वहां पर बेसिक इंडस्ट्री लगा दी होती है, मशीनरी बनाने की इंडस्ट्री लगाए होते, तो वहां पर भी भीड़ जा सकती थी। तो इन लोगों ने इस देश के अंदर किसी चीज को विकसित नहीं होने दिया। इन लोगों ने भारत के लोगों को लाचार बना के रखा है, मजबूर बना के रखा है, और ये नाटक करते हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन नाम की कोई चीज नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और विशेषकर हरियाणा के जो मजदूर अस्पताल हैं उसके अंदर यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट शेड्यूल कास्ट के जो डॉक्टर हैं उनको मेडिकल ऑफिसर ही रिटायर कर देते हैं। सिर्फ एक भी उनको जो है प्रमोशन नहीं देते हैं, और ये सब लोग राजनीति की वो करते हैं। उनके आते ही ये राजनीति शुरू कर देते हैं, उनको ठीक से नौकरी भी नहीं करने देते हैं। जब मेडिकल ऑफिसर के साथ में यह हाल है, डॉक्टरों के साथ में यह हाल है, तो बाकी जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ में क्या हाल होगा। इसलिए जरूरी है कि जनरल सीटों के ऊपर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, महिलाएं जो लोग हैं, उनको अच्छे से चुनाव के अंदर उनको अच्छे से जिताना है, और इनको जो है इनको वोट नहीं देना है। और जैसे कि कुछ राजनीतिक जो चमचे जो लोग आएंगे जो कि इनकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ है, उनको स्टेपनी के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है, तो उन लोगों का बहिष्कार करना है। और यहाँ पर जो पार्टियां सामान्य स्थानों पर बहुजनों को वोट देती हैं उन सीटों को जिताना। क्यों? जब तक सामान्य स्थानों की सीटें नहीं जीतेंगे तब तक आप इनको सबक नहीं सिखा सकते हैं। तो ये जरूरी है कि जितने भी जो लोग हैं उन सब लोगों को सामान्य स्थानों पर बहुजनों को जिताना, तभी जो आर्य आतंक है ये समाप्त हो पाएगा। इसके साथ मैं सब लोगों को साधुवाद कहता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमोबुद्धाय, खुदा हाफिज। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। सबको धन्यवाद।